वाकई राहुल गांधी को हाउस में बार बार बोलने से रोका टोका जाता है? ये जो सोच है, ये लोगों की सोच है कि जैसे ही राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के लिए बोलते हैं, लोगों के जो देश की जनता है उनके हित में बोलते हैं, तो बीजेपी ज़रूर उनको रोकते हैं। और अभी हाल ही मैंने देखा कि राहुल जैसे संसद में आए, उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को जिस तरीके से उन्होंने प्यार के तरीके से नमस्ते किया, या जो जो तरीका अपनाया वो खाली प्यार का तरीका था। यही तरीका हमें सिखाया गया है, हमारे बाप दादा के टाइम से हमें सिखाया गया है कि प्यार और स्नेह से सबसे मिलें और अच्छे रिश्ते रखें। हम रिश्ते रखते हैं, बीजेपी रिश्ते तोड़ते हैं। वो अपने खुद अपनी जो शादी है या जो मैरिज होता है उसी को वो महत्व नहीं देते हैं, तो वो क्या दूसरों को सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने रिश्ते अपनाने चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं देश के जो जिस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई का है, जो किसान हैं, जो राहुल ज़रूर इन मुद्दों की बात करते हैं, पर जैसे ही बात करेंगे तो कोई स्लोगन होगा बीजेपी की तरफ से, या जिस तरीके से भी उनको रोका जाए वो रोकने की कोशिश करते हैं। ज़रूर वो कुंभ की बात करेंगे और बस बीजेपी यही बोलेगी कि आप लोग कुंभ के मेले में क्यों नहीं गए। पर यह है कि देखिए, जहाँ कोई वीआईपी का अरेंजमेंट होता है, हमें वहाँ उस समय जाने की ज़रूरत नहीं है जिससे लोगों को कोई परेशानी आए। हम कभी भी जा सकते हैं कुंभ के मेले में, या हमारा जो धार्मिक दौरा होता है हम देश के हर कोने पे पहुंचते हैं, पर हमें दिखावा नहीं करना है कि हम उसी समय जाएं जहां सब लोग पहुंच रहे हैं और वीआईपी मूवमेंट हो और वीआईपी स्पेशल अरेंजमेंट हो जिससे लोगों को असुविधा हो। तो मैं यही बोलूँगा कि राहुल को ज़रूर स्पीकर ने जिस तरीके से बस अपना सोच रखा और अजर्न किया हाउस को, लोगों को पसंद नहीं आया। जहां भी लोगों का अनुभव है मैं उसमें शामिल होता हूं और मैं उनकी बात समझता हूं, पर मुझे लग रहा है कि राहुल को ज़रूर रोका जाता है। जो असल मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं तो बीजेपी उनको रोकते हैं। और मेरी विनती है स्पीकर जी से कि राहुल को बोलने दिया जाए, लोगों की इच्छा यही है। सर, आप सीधे तौर पर राजनीति में नहीं, कोई से मीडिया में रखते हैं, ये सवाल बार बार किया जाता है कि कांग्रेस सीनियर लीडरशिप लाइक राहुल गांधी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुंभ नहाने नहीं गए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए। इस वजह से आपको लगता है कि पार्टी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा? उन्हें जाना चाहिए था, या नहीं गए तो क्या वजह रहा होगा? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि राहुल का धार्मिक दौरा होता है, मेरा खुद धार्मिक दौरा होता है पूरे देश में, और हमेशा हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहां हमें लगता है कि लोगों को असुविधा होगी कि हमारे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, हम उससे दूर रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने समय से जाएं जहां हमें कोई दिखावा नहीं करना है। हमें अपनी प्रार्थना करना है, हमें अपनी पूजा करनी है, पर उस समय भी कर सकते हैं जहां कोई मेला नहीं लगा हो, जहां दिखावे की जरूरत नहीं हो, ना किसी को असुविधा हो कि कोई वीआईपी अरेंजमेंट हो। तो मुझे यही लगता है। बाकी राहुल की सोच है जो भी, मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर सेक्युलर हैं, और वो ज़रूर जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो गलत हो रहा है वो उसमें ज़रूर शामिल है। वो ज़रूर उसकी बात करेंगे कि जहां आप लोग बीजेपी दिखाते हैं कि वो 32 लाख लोगों को किट बांट रहे हैं, पर फिर आप कहते हैं कि आप अपने जो प्रेयर है, जो भी आप मतलब कि आप अपने मॉस्क में करें, मतलब अपने वहाँ जाके अपने प्रार्थना करें, पर बाहर रोड पे ना आए। आप अपने घरों के ऊपर नहीं कर सकते हैं अपना, पर आरएसएस अपने इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड की है राजनीति है, ये किसी को समझ नहीं आ रही है। आप लोगों के बोलते हैं कि मीट मच्छी की दुकानों को बंद करो, और इस तरीके की राजनीति लोगों को पसंद नहीं है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए, और जिसका जो तरीका है प्रार्थना करने का वो ज़रूर उसमें उनको शामिल होना चाहिए। और खाली ये नहीं है कि दिखावे के लिए कि ठीक है इफ्तार पार्टी कर दी है या मतलब कि किट बांट दी है, पर जो उनकी तरीका है उनको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो भी प्रार्थना है उनको करने देना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाती है कि बर्बादित होता है। ये बीजेपी
जो आप आरोप लगा रहे हैं ये जानबूझकर एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान करने के लिए करती है, और वाकई सड़कों पे बैठ के नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, मॉस्क में करनी देखिए, चाहिए? जब आप देखेंगे कि जो जितने भी नमाज करते हैं लोग, हो सकता है जो वो अपने मॉस्क में जो ज़्यादा हो जाते हैं लोग, तो मतलब तो हो सकता है वो उसके बाहर रोड पे आ जाते हैं अपने नमाज पढ़ने के लिए। पर आप देखेंगे कि सर्वे होता है कि ये जो मॉस्क जहाँ भी हैं कि ये इसके नीचे मंदिर का कोई मूर्ति मिल गई, तो ये जो सर्वे वगैरह होता है उससे हानिकारक है हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लिए, उनको गलत लगता है। और हम पूरे जो मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहना, उनका भी यही सोच है कि जो सर्वे होता है या आप किसी के जाके मॉस्क को तोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं या कह रहे हैं कि पाबंदी लगा रहे हैं, उस तरीके की राजनीति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। हमें सेक्युलर रहना चाहिए, और ज़रूर इन चीज़ों के बाद राहुल करते हैं, करेंगे, वही उनकी सोच है। और जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसके बाद ज़रूर करेंगे संसद में। पर मुझे यही बोलूँगा, फिर से उनको रोका जाता है, और ये जो दिखावे की राजनीति या धर्म की राजनीति से हमें दूर होना चाहिए। हमारा पूरा देश अब डेमोक्रेसी है, हमें ये देखना चाहिए कि हम सब सुरक्षित रह पाए, और जो ज़रूरतें हैं, जो असल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं किसानों की या महंगाई की या जो बेरोज़गारी है, उस पर ध्यान दिया जाए। ये जो धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए। लेकिन सर, आपको पता है आजकल वक्फ अमेंडमेंट बिल, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजुलेशन पास किया कि हर आदमी को मौलिक अधिकार है इस देश में अपना धर्म अपने तरीके से मानने का, और सरकार की ये लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उसको संरक्षण दे, उसको प्रोटेक्ट करे। और सरकार ये जो वक्फ बिल है इसे वापस ले, इसे विड्रॉ करे, इसे ना लाए हाउस में। ये बिल्कुल, मैं जैसे बताया, मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर लोग, हर मज़हब के लोग आते हैं, और मैं उन लोगों की बात समझता हूँ, और उनकी भी यही मांग है जो वक्त का बिल है, और सरकार हर मज़हब को माने, हर मज़हब का जो तरीका है उसको अपनाएं, और जो भी लिखा हुआ है उसमें ज़रूर ध्यान दें, और सेक्युलर रहें, यही सबसे ज़रूरी है। ये जो तोड़ने की राजनीति है या बंटने की राजनीति है, और अगर आप देखेंगे कि यूपी के जो सीएम कहते हैं अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, तो इस तरीके के जो लीडर हैं अगर ऐसे बोलेंगे तो हानिकारक है, कोई प्रगति नहीं होगी और भाईचारा नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर सेक्युलर रहना चाहिए, और ज़रूर मुझे पता है राहुल और प्रियंका लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी बात रखते हैं, और ज़रूर एक सेक्युलर इंडिया को आगे देखना चाह रहे हैं, उसी में प्रगति होगी सब। सर, आपने एक बात अभी कही कि बाप दादों से हमने सीखा है, भाई बहन, जो राहुल जी प्रियंका जी में अक्सर पार्लियामेंट में भी दिखता है, हाँ जी। जिन वजह से राहुल गांधी की आलोचना भी हो रही है। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि ये एक नेचुरल जो बॉन्डिंग दिखता है भाई बहन के बीच जो हर घर में होता है, उसको लेकर पार्टी को या राहुल गांधी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, या उससे बचना चाहिए पब्लिक लाइफ में? नहीं, हमें ना तो किसी से डर है ना बचने की ज़रूरत है। जो हमारा प्यार है वो सामने दिखाई देता है, कोई दिखावे की प्यार नहीं है। अगर राहुल ने जिस तरीके से अपनी बहन को प्यार तरीके से ग्रीट किया, वो बहुत अच्छा है, और यही सीखा है हमने। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी राजनीति में जितनी भी पार्टी हैं उनको इस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं के द्वारा रिस्पेक्ट करें, उनको सुरक्षित फील होना चाहिए महिलाओं को, और प्यार बांटे, नफरत नहीं। और मैं यही कहूँगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करेंगे, जितनी भी जनता में जितने भी लोग हैं वो कहेंगे बहुत खुशी की बात है कि भाई बहन में ऐसा प्यार है, और वो सबको आगे बढ़ाते हैं राहुल, और सबको मदद करते हैं, और सबको अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जुट होकर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या आप सरकार के इस आरोप को तर्कपूर्ण, जब सरकार या जगदम्बिका पाल साहब ने कहा कि राहुल गांधी हाउस को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, वो किसी बिल या विधेयक के प्रस्ताव पर भाषण नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं,
वो सिर्फ अपनी बात कहकर कंट्री को मिसलीड कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, उनका सीरियसनेस पार्लियामेंट सेशन को लेकर नहीं दिखता। क्या ये जो कंसर्न है गवर्नमेंट का, ये सच के करीब है या नहीं है? देखिए, पहले वो अलग अलग आरोप लगाते थे और अभी तो राहुल संसद में हैं तो उनके आरोप लगाते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जी के, फिर कभी सोनिया जी के, जैसे अमित शाह जी ने अभी उनके लिए कुछ गलत बोला और गलत तरीका फिर से अपनाया, और इंदिरा जी के बारे में, तो गांधी परिवार के हर सदस्य के बारे में। इतना कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, पर मुझे भी जब से सरकार आई है परेशानी झेलनी पड़ी है और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और तौर तरीके अपनाए हैं जहां गांधी परिवार गलत तरीके से दिखे। पर जनता जागरूक है, वो देखती है कि राहुल जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो जो भी ऑपोजिशन चाहेगी वो दिल जान से लड़ेंगे और लोगों की बात रखेंगे, और जितनी भी आरोप लगाना चाहे बीजेपी वो लगाते रहें, पर वो अपने तरीके से चलेंगे, हर बात करेंगे जो उनको लग रहा है सही समय है। ये नहीं कि जो बीजेपी चाहेगी वही करेंगे। जब अडानी के बारे में बात करेंगे राहुल, तो वो पूरा संसद ही अजर्न कर देंगे, तो वो जवाब तो देते नहीं हैं, पर जो अपनी बात है वो रखना चाहेंगे और खाली आलोचना करेंगे कि मतलब कि ये राहुल गलत बोलते हैं, सही समय पे कुछ नहीं बोलते हैं। पर हम उस तरीके के कदम नहीं लेंगे। हम बोलेंगे जो ज़रूरत है बोलने की, जो ऑपोजिशन को चाहे कि राहुल बोले वो बोलेंगे, अपने दिल से जो वो अपना अनुभव है वो बोलते हैं। आपके वीडियो जाते रहते हैं, आप मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, हाँ जी, आप चर्च भी जाते हैं, बिल्कुल, आप हर जगह जाते हैं। लेकिन जो बात आपने राहुल जी के बारे में कहा, वो सेकुलर इमेज के हैं, उनको धर्म से कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल, वो भी जाते हैं। बिल्कुल। ये एक सवाल जो है हिंदुस्तान का एक एक आदमी जानना चाहता है, क्या राहुल गांधी कमिंग डेज में या फ्यूचर में राम मंदिर जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे? देखिए, उनके मन में, दिल में भगवान हैं और वो जैसे मुझे पता है कि ज़रूर जाएंगे। वो उनके ऊपर है, उनकी सोच है। जब भी उनको सही लगे तो वो ज़रूर जाएंगे, पर उनके दिल में और उनकी सोच में वो नहीं है कि देश को बांटने के लिए। वो ये नहीं करेंगे कि पहले वो इफ्तार पार्टी करेंगे और उसके बाद कहेंगे आप नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते, या मीट मच्छी की दुकान बंद करिए, या तरीके अपनाएंगे जहाँ आप औरंगजेब के बारे में कुछ करेंगे, या मतलब कि उनके स्थान को हटाइए, या सर्वे कराएंगे सारे मस्जिदों की। तो इस तरह की राजनीति वो नहीं करेंगे कि पहले आप कुछ करें कि आप आरएसएस इफ्तार पार्टी कर रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये गलत है। तो इस तरीके की सोच नहीं है उनकी। जो असल में है वो बोलेंगे, और मुझे पता है वो सेक्युलर है, वो अपने तरीके से जाएंगे, पर दिखावे के लिए नहीं जाएंगे कि मैंने डुबकी ली, पर मैं यहाँ पहुँचाऊँ, मैं वहाँ पहुँचाऊँ। वो अगर गुरुद्वारे गए तो उन्होंने असल में सेवा की, और वही चीज़ हमारे पूरे परिवार में है। मेरा धार्मिक दौरा हर जगह होता है, तो मैं वहाँ से सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ। धर्म सबके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब कोई मुश्किल में होता है वो किसी नेता के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने भगवान के बारे में सोचता है। वो अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाता है, वो अपनी प्रार्थना करता है, और उसकी जो मुश्किल है वो उनको भरोसा होता है कि थोड़ी सी हल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। पर वो अपने कोई मंत्री को फ़ोन नहीं करेंगे कि मेरा ये जो मुश्किल है उसको ठीक करिए। तो लोग जाते हैं अपने प्रार्थना करने, अपनी मुश्किलों का सुधार के लिए।